लास्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ रहे थे फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। तो आपने इससे पहले पढ़ा था कार्बोरेटर की वर्किंग। अब आप करेंगे कि कार्बोरेटर के बाद जब पेट्रोल जो है सिलेंडर के अंदर पहुंच गया तो वहां पे इग्निशन होता है। ठीक है, उस इग्निशन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, वहां पे स्पार्क। ठीक है, तो स्पार्क के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो उसको बोलते हैं जब स्पार्किंग होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर तो आपके पास कुछ मैकेनिकल कोई सिस्टम है तो वो मैकेनिकल या कुछ ऐसी कोई वर्किंग है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम से वो इग्निशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम। इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है इग्निशन करने के लिए। ठीक है, वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस करना है जिसकी वजह से वहां पे एक जगह पे ब्लास्ट होगा। ठीक है, तो उस स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से तरीके किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम होता है। इसके अंदर दो तरीके के इग्निशन सिस्टम आते हैं। एक तो होता है बैटरी एंड कोयल इग्निशन सिस्टम या बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम। ठीक है, बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है एक तो। ठीक है, या इसको बोलते हैं बैटरी कोयल, बैटरी एंड कोयल इग्निशन सिस्टम, इसका नाम ये भी है बैटरी एंड कोयल इग्निशन सिस्टम। तो सेम ही है ये दोनों चीजें। ठीक है, नाम से ध्यान में आ जाएगा, बैटरी एंड कोयल इग्निशन सिस्टम या बैटरी इग्निशन सिस्टम। दूसरा आता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, जिसके अंदर मैग्नेट का यूज हो। ठीक है, बैटरी का यूज ना हो। ठीक है, मैग्नेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक सप्लायर। यहाँ पे बैटरी यूज होती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो दो तरीके के इग्निशन सिस्टम आपने पढ़ा, एक तो बैटरी इग्निशन सिस्टम, एक मैग्नेटो। अब बैटरी इग्निशन सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। बैटरी एंड कॉइल इग्निशन सिस्टम आप बोल सकते हो या बैटरी इग्निशन सिस्टम आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं बैटरी कोयल कोयल इग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो कि मिलके साथ मिलके काम करते हैं और फिर जाके ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो कैसे ये सबसे जो है, अब एडवांस व्हीकल्स के अंदर जैसे बाइक है, बाइक के अंदर अब वाले बाइक्स के अंदर जो सुपर चार्जर या नए बाइक्स आ रहे हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम से ही इग्निशन सिस्टम होता है। ठीक है, जा कई बार आपने कोई देखा होगा बाइक के अंदर तो फिर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। बाइक के अंदर अगर आप बैटरी निकाल दोगे तो भी वो स्टार्ट हो जाएगा। नई गाड़ियां जो है, मॉडर्न व्हीकल्स जो है वो सारे क्या है, बैटरी से ही इग्नाइट होते हैं। अगर उनकी बैटरी निकाल दी जाए तो वहां पे इग्निशन होना बंद हो जाता है, पंप भी काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण वहां पे सप्लाई फ्यूल की हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये ऐसी इग्निशन सिस्टम है बैटरी कोयल इग्निशन सिस्टम, जिसके अंदर बैटरी से ही इग्निशन होता है, जो स्पार्क होता है वो बैटरी से होता है। अदरवाइज स्पार्किंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं। जब रोटेशन होगी, इंजन रोटेट करेगा, आपने सेल्फ लगाया तो रोटेशन से स्पार्किंग बन जाएगी, जिसके कारण वहां पे क्या होगा, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा जैसे कि बाइक करता है। ठीक है, बाइक के अंदर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वहां पे क्या हो, कुछ ना कुछ बैटरी हो, जब अगर आपने बैटरी निकाल भी दी तो भी वो वर्क करेगा। लेकिन बैटरी कोयल इग्निशन सिस्टम ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट होता है पूरा प्रोसेस, आपको बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो हिस्से होते हैं। पॉजिटिव हमेशा बैटरी का गाड़ी के अंदर जो होता है सिर्फ एक ही वायर जो है सारी बॉडी के अंदर रोटेट कर रही होती है, वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई। जो नेगेटिव सप्लाई होती है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको गाड़ी की बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से ये किससे कनेक्ट होगी, गाड़ी की बॉडी से।
उसको पहले ही गाड़ी की बॉडी, आप देखना कभी भी किसी बाइक के अंदर भी देखना, जो अर्थ वायर होती है उसको पहले ही ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया जाता है, बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है। और पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव को पूरे उसके अंदर व्हीकल के अंदर कहीं भी घुमाना है, जैसे लाइट के अंदर दो स्विचेस चाहिए, तो एक तरफ तो पॉजिटिव वायर अटैच कर दी जाती है, दूसरी तरफ उसको बॉडी से अटैच कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो गया, वो वायर को ज्यादा दूर तक लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, एक ही वायर जो है वो चल गई पूरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आती है इग्निशन स्विच। सबसे पहला जो यहाँ पे क्या आता है, मेन चीज क्या आती है, इग्निशन स्विच आती है, ठीक है। इस स्विच का काम क्या है, ये है मेन स्विच, जब आपने इंजन को ऑन करना है, ठीक है, तो वहां पे स्विच ऑन करोगे, तो अगर ये स्विच ऑन करोगे इट मींस ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेन स्विच, या इग्निशन स्विच इसको बोलते हैं, इग्निशन स्विच, ठीक है, ये है मेन इग्निशन स्विच। अब जो है अगर इंजन रोटेट करेगा, अगर ये स्विच ऑन हो गई, उसके बाद अगर इंजन रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, जो है सप्लाई, जो है फ्यूल की सप्लाई उसको जाएगी और उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एमीटर आता है जो कि डिसाइड करता है कि करंट किस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है एमीटर लगा ही हो, एमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है कोयल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोयल्स की वर्किंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होती हैं दो कोयल्स, ठीक है। ये कोयल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये कोयल जो है अपना काम करके, उसके बाद ये कोयल रेवोल्यूशन में घूमी हुई किसी चीज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है, बी ट्रिपली के अंदर अपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो वायर है ये जाती है आगे अपना नेक्स्ट पर्पज के लिए, ठीक है, यहां से बाहर चलेगी। अब ये जो वायर है इसके अंदर पॉजिटिव इसको यहां से मिला कोयल को, नेगेटिव कहीं और से मिलेगा, फिर इसके अंदर सर्किट बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। अब इसको नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता, नेगेटिव सप्लाई होता है थ्रू कैम। तो यहाँ पे क्या लगी रहती है, एक कैम लगी रहती है, ठीक है, ये आ गई कैम। ये दोनों वायर्स आपस में दूर है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैम होती है, वो कैम इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। कैम जो है एक रेवोल्यूशन में 4 बार कनेक्ट करती है इसको, ठीक है। कैम होती क्या है, कैम एक ऐसी जो है एसेंट्रिक डिवाइस है जो कि अगर रोटेट करेगी तो कहीं ना कहीं जाके वो कनेक्ट कर देगी दोनों सप्लाईज को, और कहीं ना कहीं जाके वो डिस्कनेक्ट कर देगी। अगर ये थोड़ा सा आगे चलेगी तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस वायर के टच में है और इस वायर के भी टच में है, तो सप्लाई कनेक्ट होगी, दोनों में से करंट जो है वो पास कर गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं कर रही, तो सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये है कैम। उसके बाद कैम जो है ये कनेक्टेड है विद द ग्राउंड, यहां से कैम जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये आ गया ग्राउंड, ठीक है। अब जो ये वाली कॉइल है इसको पॉजिटिव इधर से मिला, नेगेटिव इधर से मिला, यानी कि ये ग्राउंड आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव इधर से मिला, ये कभी कभी मिलेगा, इसको जब भी मिलेगा तभी इसके अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे अभी, एक बार जो है मेन कॉइल, जो मेन वायर है उसकी वर्किंग पूरी समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आती है इसके बाद एक कैपेसिटर के अंदर, यहां पे क्या है, एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर जो है एक तरफ से कंडेंसर, सॉरी कैपेसिटर नहीं बोल सकते इसको, कंडेंसर, यहाँ पे कंडेंसर है वो एक तरफ से कनेक्टेड है इस मेन वायर के साथ और एक तरफ से कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। ये स्पार्क को रिड्यूस करने के लिए है, इसके अंदर जो स्पार्किंग बनेगी, ठीक है। अब ये तो होगी एक सप्लाई, जो मेन बैटरी की सप्लाई है, इसके अंदर 12 वोल्टेज या 6 वोल्टेज करंट चलेगा, ठीक है, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये सारी सप्लाई के अंदर 12 या 6 वोल्ट करंट चलेगा। उसके बाद आती है एक दूसरी सप्लाई, वो कौन सी है, वो यहां से शुरू होती है, यहां पे क्या है, एक अर्थ जो है ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है वो, और दूसरी तरफ से वो कनेक्टेड है यहां पे इसके सामने, ठीक है। यहां पे एक ट्रांसफार्मर बन रहा है,
उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई जा रही है, ठीक है। अब ये जो सप्लाई है ये डायरेक्ट यहां से सप्लाई हुआ और ये कहां गया, सीधा एक रोटेटर के अंदर, ठीक है। उस रोटेटर का काम क्या है, सप्लाई को 4 हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। तो वो है एक रोटेटर जो कि इसको सप्लाई को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक पॉइंट यहां पे होगा उसका, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे। तो ये 4 हिस्सों में उसने सप्लाई को डिवाइड कर दिया। ये पहली सप्लाई 4 सिलेंडर इंजन के लिए है, ये दूसरी सप्लाई, तीसरी सप्लाई एंड फोर्थ सप्लाई, ठीक है। तो ये 4 क्या आ गई, अलग अलग सप्लाईज आ गई, ठीक है। अब ये चारों जो है 4 इग्निशन 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन, बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम इन 4 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। तो ये आ गया पहले का स्पार्क प्लग, ये आ गया दूसरे का स्पार्क प्लग, ये आ गया तीसरे का स्पार्क प्लग, ये आ गया फोर्थ का स्पार्क प्लग, ठीक है। ये है पूरी सप्लाई इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक रोटेटर है सेंटर में, वो रोटेटर क्या काम कर रहा है, वो जस्ट रोटेट कर रहा है। कभी तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, कभी वो इसके ऊपर आ जाएगा, कभी इसके ऊपर, कभी इसके ऊपर, ठीक है। उसको कनेक्ट कर रखा है इसके साथ। अगर इसके ऊपर आ गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, इसके ऊपर आ गया इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर आ गया इसके अंदर, ठीक है। चारों पॉइंट्स के अंदर जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है तब वो सप्लाई को वहां पे प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद थोड़े समय के लिए रहेगी, उसके बाद फिर से जब वो आगे चला जाएगा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, ये आ गई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। उसके बाद स्पार्क के लिए क्या चाहिए, अब आपने स्पार्किंग कहां देखी होगी, सबसे पहले स्पार्किंग आपने इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर देखी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लेके जाते हैं, थोड़ा सा दूर जाने के बाद उन दोनों के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, हाई वोल्टेज के कारण। या फिर आपने स्पार्क देखा होगा जब बादलों से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है और अर्थ धरती तक आती है, ठीक है। वहां पे एक सर्किट बनता है पूरा, ठीक है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी आपको उसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए उस करंट को वापस धरती के अंदर आना होगा। तो वो सबसे आसान रास्ता चूज करता है कि यहां से वो धरती तक आ सकता है, ठीक है। उन दोनों के बीच में गैप, वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, गैप कम रह जाता है, जिसके कारण वो धरती तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। वैसे ही अब आपको यहाँ पे स्पेस बनाना होगा दो चीजों के बीच में। ये है प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी का और ये है गेनर, मतलब कि ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। एक ग्राउंड होना चाहिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी जो होनी चाहिए जो कि हाई वोल्टेज की हो, तब जाके इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहां से क्रॉस करती है यहां तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी की वायर्स तो छोड़ दी, अब यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है सारा नीचे, ठीक है। उस ग्राउंड के साथ ये जाके टच में करेगी। ये फर्स्ट सिलेंडर का ग्राउंड है, ये सेकंड सिलेंडर का ग्राउंड है, ये थर्ड सिलेंडर का ग्राउंड है और ये फोर्थ सिलेंडर के ग्राउंड है सारे। मतलब कि सिलेंडर जो है वो खुद में ही अर्थ है, वो बॉडी के साथ अटैच होता है। तो जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो उसकी एक वायर तो अपन ने करंट वाली यहाँ पे छोड़ दी और दूसरी यहाँ पे। ये सारा सिस्टम ना स्पार्क प्लग के अंदर होता है। स्पार्क प्लग को एक ग्राउंड वायर दी हुई होती है, एक पॉजिटिव उसके साथ अटैच होते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्पार्क बनेगा। ऐसे ये वर्क करता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है सारी अपन फिर से समझते हैं। यहाँ पे मेन जो पार्ट्स हैं वो सारे अपन ने लिख लिया, थोड़े से और लिख देते हैं, ठीक है। ये है कंडेंसर, कंडेंसर, ये है कैम, कैम, ठीक है। और जो भी पार्ट्स हैं वो भी लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये है हाई वोल्टेज लाइन, हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है। ये है सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल, ये है प्राइमरी कोयल, ये वाली प्राइमरी कोयल, ठीक है। इसको यहां पे लिख देते हैं प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल, ठीक है। सेकेंडरी कोयल, प्राइमरी कोयल, दो तरीके की कोयल्स आ गई, ठीक है। कैम आ गई, कंडेंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अर्थ वायर आ गई और ये सारा सिस्टम होता है, ये होती है सप्लाई। कैसे काम करता है, सबसे पहले बैटरी से जो है आपने इग्निशन स्विच को ऑन किया,
जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन हुई, एमीटर के अंदर करंट आ गया, करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल के अंदर आ गया। अब भी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक इस जो है मेन जो सेकंड प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर करंट नहीं आएगा। जैसे ही यहां से सर्किट कंप्लीट हुआ, कैम जो है रोटेट होकर अपनी सही पोजीशन पर आई। कैम जो है एक रेवोल्यूशन के अंदर 4 बार सर्किट को कंप्लीट करेगी। उतनी ही टाइम में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी पोजीशन पर आएगा जिसके अंदर जो है करंट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा, कैम अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगी। इसको बोलते हैं टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग पहले से सेट की हुई होती है, जब कैम अपनी सही पोजीशन पर आएगी उसी समय पे डिस्ट्रीब्यूटर भी किसी ना किसी को करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो जैसे ही कैम रोटेट होकर अपनी सही पोजीशन पर आएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ पे जो है एक शॉक प्रोड्यूस होगा, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एक कंडेंसर रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर लेगा, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को। अब जो है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो करंट है यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो कि उस वोल्टेज को कितना कन्वर्ट कर देगा, अप्रॉक्स 30,000 वोल्ट्स, ठीक है। इतना है हाई वोल्टेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। करंट उसके अंदर बिल्कुल कम रह जाएगा, वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अब क्या है, हाई वोल्टेज जो है वो कहां जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर उस डिसाइड करेगा कि कौन से सिलेंडर में अभी जो है वो स्पार्क करना है, कौन से सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है। जिस सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, ये उसको क्या देगा, अचानक से स्पार्क दे देगा, जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी और वहां पे क्या है, एक स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा और वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ब्लास्ट जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेन जो है सिस्टम उसका वर्किंग, ठीक है, बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो अपन ने मेन जो है सारे इसके पार्ट कर लिए, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबकी कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे, बैटरी होती है, एमीटर होता है, इग्निशन स्विच होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, हैवी वोल्टेज लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और ये सारी चीजें। उसके बाद आता है कि कौन कौन सी चीज क्या क्या काम करती है। सबसे पहले इसके अंदर आती है बैटरी। बैटरी किस लिए यूज करते हैं आप, इट इज द सप्लाई ऑफ करंट, इट इज स्टोरेज ऑफ करंट, ठीक है, स्टोरेज लिख देता हूं, इट इज स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द इग्निशन सिस्टम जब प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द इग्निशन सिस्टम नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे प्राइमरी जो है प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू द प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट कौन सा है, ये जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ब्लैक वाला, ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट है। जो सेकेंडरी सर्किट है वो कौन सा है, जो ये ब्लू कलर के मार्कर से बना हुआ है, ये हाई वोल्टेज सर्किट है, ठीक है। तो प्राइमरी सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है, बैटरी। उसके बाद सेकंड क्या आता है इसके अंदर, बैटरी के बाद इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच कौन सी होती है, जो मेन स्विच होती है, जिसकी वजह से आप इग्निशन को ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है। जो इग्निशन सिस्टम कैन स्विच ऑन और ऑफ विद द हेल्प ऑफ इग्निशन स्विच। इट controls the main ignition to switch on और ऑफ। उस इग्निशन को ऑन ऑफ करने का मेन काम इसका होता है, ठीक है, इग्निशन स्विच का। तो इग्निशन स्विच दो पार्ट्स हो गए आपके पास, ठीक है, इग्निशन स्विच, बैटरी। उसके बाद क्या आता है, तीसरा पार्ट क्या होता है इसके अंदर, इग्निशन जो है ब्लास्ट रेजिस्टर। एक आता है ब्लास्ट रेजिस्टर,
ये क्या होता है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो जब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करती है, जो स्टेप अप होता है, उसके कारण क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा स्पार्किंग होती है। ठीक है, स्पार्किंग के कारण क्या होता है, हाई वोल्टेज के कारण वहां पे ब्लास्ट हो सकता है। तो ब्लास्ट रेजिस्टर क्या करता है, ये ब्लास्ट को कंट्रोल करता है कि वहां पे ब्लास्ट ना हो जाए। तो ये क्या करता है, ब्लास्ट को रेजिस्ट करता है, ब्लास्ट रेजिस्टेड ड्यू टू ट्रांसफॉर्मिंग या स्टेप अप ड्यू टू स्टेप अप ऑफ वोल्टेज, ड्यू टू स्टेप अप ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, उसके कारण ब्लास्ट हो सकता है वहां पे, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ब्लास्ट रेजिस्टर के बाद नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, ब्लास्ट रेजिस्टर आ गया तीसरा। उसके बाद आता है इग्निशन कोयल, ये तीसरा आ गया। फोर्थ आ गया इग्निशन कोयल, इग्निशन कोयल। जो मेन कोयल होती है, प्राइमरी कोयल को इग्निशन कोयल, ये कोयल्स जो है इसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल्स हैं। तो ये क्या काम करती है, इट कंसिस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल the voltage in primary coil is about 6 or 12, 6 या 12 वोल्टेज हो सकती है, लेकिन but the this voltage is stepped up, this voltage is stepped up to 30 to 40,000 volts, 30 to 40,000 वोल्टेज। इतनी वोल्टेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप बाइक का स्पार्क प्लग हाथ में ले लो ना और किक मारो, तो उससे इतना ज्यादा झटका लगेगा जो कि 30 टू 40,000 वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी वोल्टेज तक वो पहुंच जाती है इलेक्ट्रिसिटी उसकी। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर जो करंट है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो है वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस हो। तो वही स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए अपन ने इतनी वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया। तो ये है वहां की वोल्टेज 30,000 टू 40,000 वोल्ट। उसके बाद क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, प्राइमरी वाइंडिंग, इसके अंदर जो है थिक वायर जो है उसकी कॉइल बनाई जाती है, थिक वायर की कॉइल्स बनाई जाती है, जिसकी जो है उसकी रेवोल्यूशन कितनी होती है, उसके को कितनी बार बना जाता है, अप्रोक्स जो है बहुत ही कम जो है उसकी 200 और 300 रेवोल्यूशन होती है उसकी। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसकी रेवोल्यूशंस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे बहुत ज्यादा हाई बना देता है। ठीक है, तो 20,000 अप्रोक्स टर्न्स होती हैं उसकी, टर्न्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके ऊपर थिक वायर रहती है और उसकी रेवोल्यूशंस अप्रोक्स 200 होती है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी कोयल है, उसके ऊपर जो है 21,000 23,000 अप्रोक्स जो है रेवोल्यूशंस होती हैं, और उसकी जो थिकनेस होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसके कारण करंट जो है, जो लोड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क करती है। ये क्या है आपकी इग्निशन कोयल। नेक्स्ट देखते हैं इग्निशन कोयल के बाद और क्या होता है अपने पास। इग्निशन कोयल के बाद आता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर या कैम बोल सकते हैं आप उसको, कॉन्टैक्ट ब्रेकर। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट बना के और उसको ब्रेक करने का काम करता है। कैम और ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर कहलाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कैम which controls the supply
of high voltage current to distributor। डिस्ट्रीब्यूटर तक कब जाना है ये कौन कंट्रोल करता है, ये जो है आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर डिसाइड करता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स 4 times in 1 revolution of कैम की एक रेवोल्यूशन में ये 4 बार कनेक्ट होता है 4 सिलेंडर इंजन के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक कैम होती है जो कि 4 बार कनेक्ट करती है एक रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये भी आ गया अपना मेन पार्ट इसका। और लास्ट में क्या है, स्पार्क प्लग। मेन जो नीचे ये क्या आ गए, ये सारे क्या है, ये स्पार्क प्लग्स हैं। तो लास्ट में क्या आ गया, स्पार्क प्लग्स, ठीक है। तो स्पार्क प्लग आ गया, 6th पार्ट क्या आ गया, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, स्पार्क प्लग के अंदर, इसके अंदर एक तरफ ग्राउंड रहता है। इट कंसिस्ट ग्राउंड फेस एंड सप्लाई फेस एट ए डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस के अंदर होता है, सो दैट ए स्पार्क प्रोड्यूस्ड बिटवीन ग्राउंड टर्मिनल एंड फेस टर्मिनल के बीच में क्या है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, जो मेन पार्ट्स हैं इसके। उसके बाद वर्किंग मैंने आपको बता दी कैसे वर्क करता है, वो आपने खुद लिखना है बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में। सप्लाई जब आप इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब इग्निशन स्विच ऑन हो गई तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट आता है। कैम जो है रोटेट करके डिसाइड करती है कि अब जो है करंट का सर्किट कंप्लीट हो गया। अर्थ और करंट दोनों जब आ गए इसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बन जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि सेकेंडरी कॉइल को इलेक्ट्रिसिटी देती है। सेकेंडरी कॉइल एक तरफ से जो है वो अर्थ के साथ जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ उसके अंदर जो सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। दोनों के अंदर जब इतना हैवी करंट जो प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको अलग अलग जो है सिलेंडर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके कारण सबके अंदर जो है सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ऐसे वर्क करता है बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। अब इसका अपोजिट क्या होता है, वो होता है मैग्नेटो। उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। बस मेन यही है, बस आपको उसकी वर्किंग का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है, बाकी सारा सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।